Hello friends, welcome to J&K Exams Hunter. I hope you all are good. आज की वीडियो का टॉपिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर है। ये हमारा पार्ट सेकंड है इस सीरीज़ का। आई होप आपने हमारा पहला पार्ट इसका देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है वो तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले उसको भी देख लीजिए। उस पर भी हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट, जो दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स से हैं। आज भी हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे इस टॉपिक के। और एज़ यू नो, करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस सेक्शन में स्कोर करके आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक अपर एज मिलता है। तो आज भी हम 50 क्वेश्चंस देखते हैं इस टॉपिक के, जो इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस है दिसंबर मंथ के। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉर टुडे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन क्राउंड एज द वुमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। किसको वुमेन ऑफ द ईयर मिला है वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसमें जब भी डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस, तो इसमें जो भी अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होगा वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जो इस टॉपिक के पीछे कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। कुछ भी स्टैटिक पोर्शन होगा वो भी हम इसमें देख लेंगे। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अनाउंस किया है। किसके लिए किया है? फॉर ग्रोइंग टैलेंट इन कंट्री, मतलब इंडिया में ग्रोइंग टैलेंट जो है उसको नर्चर करने के लिए इनको वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। फ्रेंड्स, जो मैं बोलता जाऊंगा उसके नोट्स आप काइंडली बनाते जाइएगा, ताकि आप और इस वीडियो को बार बार सुनिएगा, ताकि आपके माइंड में ये क्वेश्चंस रहें। और जब भी कोई भी टॉपिक से रिलेटेड या जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में आएगा, तो आपके माइंड में इजीली क्रैक हो जाएगा और वो आप सही ऑप्शंस वहाँ मार्क कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड चेयरमैन ऑफ इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। किसको चेयरमैन बनाया गया आईटीडीसी का, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का? किसको बनाया गया? संबित पात्रा जी को बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देख लेते हैं आईटीडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्या है। तो इनका नाम है जी कमला वर्धान राव। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। आईटीडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है जी कमला वर्धाना राव। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यूएस मिलिट्री पर्सनल एंड बिगेन द 27th एनुअल कॉपरेशन एफ्लोट रीड लाइन्स एंड ट्रेनिंग मैरीन टाइम एक्सरसाइज। कहाँ हुई है, किसके साथ हुई है? बांग्लादेश नेवी के साथ हुई है। किसकी? यूएस मिलिट्री और बांग्लादेश नेवी ने मिलके एक्सरसाइज की है, मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो कि क्या बिगेन किया उन्होंने? 27th एनुअल कॉपरेशन एफ्लोट रीड लाइन्स। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा। हर क्वेश्चन के अंदर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर करने की कोशिश की है, ताकि इस तरह बनाए हैं ताकि आपको सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स में कवर करवा पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट पुलिस हैज़ कंडक्टेड द प्रेजिडेंट्स कलर्ड अवार्ड सेरेमनी। किस स्टेट पुलिस ने प्रेजिडेंट्स कलर अवार्ड सेरेमनी कंडक्ट किया? किस स्टेट ने किया? हिमाचल प्रदेश ने किया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने कंडक्ट किया है प्रेसिडेंट्स कलर्ड अवार्ड सेरेमनी। अब इससे स्टैटिक पार्ट क्या बनेगा कि हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? तो सीएम का नाम क्या है इनका? इनका नाम है जयराम ठाकुर। क्या है? जयराम ठाकुर। ठीक है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम है जयराम ठाकुर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है, ताकि आपका भी स्टैटिक पोर्शन कवर होता जाएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द डे ऑन विच इंडिया फॉर्मली रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज मैत्री दिवस। इंडिया और बांग्लादेश ने कौन सा डे डिसाइड किया है जिसको हम मैत्री दिवस मतलब फ्रेंडशिप डे कहते हैं? कौन सा डे है वो? दिसंबर 6 को मैत्री दिवस मनाया जाता है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। फ्रेंड्स, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में डेट को लेके, तो जो भी इंपॉर्टेंट दिसंबर मंथ की डेट्स होगी वो हम कवर करेंगे। जैसे पिछले वीडियो भी हमने 2-3 जो डेट्स थी इंपॉर्टेंट, जैसे 1 दिसंबर 2 दिसंबर को क्या होता है वो हमने कवर किया था। तो अब 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। ठीक है, अब डीवीएस, अगला क्वेश्चन है। डीबीएस रिवाइजेज इंडिया फाइनेंशियल ग्रोथ 2023 फोरकास्ट टू। डीबीएस ने
इंडियाज़ की फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ को क्या रिवाइज किया है, कितने पे किया है, 7% पे किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डीबीएस क्या है? डीबीएस बैंक है एक जो सिंगापुर बेस्ड है, और डीबीएस का हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है सर। और मुंबई और डीबीएस बैंक के एमडी कौन है? एमडी का नाम क्या है? डीबीएस बैंक के एमडी का नाम क्या है? एमडी का नाम है सुरजीत सोम। ये एमडी और सीईओ दोनों हैं डीबीएस बैंक। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडियन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ज्वाइंट साइबर ड्रिल 2021 फॉर इंडियन एंटिटीज। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फाउंडेड बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये? इंडिया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ने साइबर ड्रिल 2021 किया है इंडियन एंटिटीज़ के लिए। अब ये पूछ रहा है कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कब फाउंड हुई थी? कब फाउंड हुई थी? 1865 में कब क्या हुई थी? फाउंड हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। अब इससे रिलेटेड मैं बता दूं, ये जो साइबर ड्रिल हुई थी ये कंडक्ट की गई थी, किस लिए कंडक्ट की गई थी? क्रिटिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स को के लिए की गई थी, ताकि हम इंश्योर किया जाए कि हमारी कंट्री की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सिक्योर रहे वो। ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए साइबर ड्रिल 2021 करवाया गया था। ठीक है। अब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन तो हमने देख लिया 1865 में फाउंड हुई थी। 17 मई डेट है, 17 मई 1865, ये इससे स्टैटिक पोर्शन है। और इसका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा जो कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? उनका नाम क्या है वो भी आप लिख लें। उनका नाम है हाउलिन ज़ाओ। ठीक है फ्रेंड्स, हाउलिन ज़ाओ इनके सेक्रेटरी जनरल का नाम है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जो कि कहाँ है? जिनेवा में है। और कब फाउंड हुई थी? 17 मई 1865 को फाउंड हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे स्टैटिक पार्ट आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हैंडीकैप डे 2021? वर्ल्ड हैंडीकैप डे 2021 का थीम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या थीम था? लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ये वर्ल्ड हैंडीकैप डे की थीम थी। ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। 59, द स्टॉर्म वंस डेवलप्ड विल बी कॉल्ड जावेद एज नेम बाय। एक स्टॉर्म आया था, स्टॉर्म का नाम है जावेद। वंस डेवलप्ड विल बी कॉल्ड एज नेम बाय सऊदी अरेबिया। विल बी कॉल्ड एज नेम बाय सऊदी अरेबिया। और ये साइक्लोन जावेद जो था ये कौन कौन सी स्टेट को इफेक्ट किया था? ये किया था आंध्र प्रदेश को, उड़ीसा को, और वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स को। ठीक है फ्रेंड्स, जो जावेद साइक्लोन आया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली प्रदीप शाह फाउंडर ऑफ इंड एशिया फंड एडवाइजर्स। प्रदीप शाह जो हैं वो इंड एशिया फंड एडवाइज़र के क्या हैं? फाउंडर हैं। हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ NARCL। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NARCL? इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। क्या है ये? NARCL प्रदीप शाह को क्या बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया NARCL का। प्रदीप शाह जो कि कौन है? इंड एशिया फंड एडवाइज़र के फाउंडर हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट इंडिया विल हैव न्यूक्लियर रिएक्टर्स बाय 2024। रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हो जाएंगे बाय 2024? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? असम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वाज कन्फर्ड रतन टाटा फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच सर्विस। असम का हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड होता है वो किसको दिया गया है? रतन टाटा जी को दिया गया है। अब क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन और बन गया कि असम ने किसको अवार्ड दिया है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया? रतन टाटा को दिया। किस फील्ड के लिए दिया? उनकी कंट्रीब्यूशन किस कंट्रीब्यूशन के लिए दिया? कैंसर केयर के लिए दिया। किसके लिए दिया? कैंसर केयर के लिए दिया। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? How much loan has been approved by ADB to help the government of India to improve the quality of the country's school education? ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने कितना लोन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि किस लिए लोन दिया है?
ताकि वो कंट्री स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें, कंट्री स्कूल एजुकेशन को क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। कितना लोन दिया? 500 मिलियन का लोन दिया। कितना? 500 मिलियन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64th क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच कंपनीज हैज़ बीन रैंक नंबर 1 कोऑपरेटिव, किस कंपनी को नंबर 1 कोऑपरेटिव रैंक दिया गया है वर्ल्ड में? कौन से एडिशन में? 10th एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस कंपनी को नंबर 1 रैंक कोऑपरेटिव दिया गया है? किसको दिया गया है? इफ़को को दिया गया है। इफ़को की फुल फॉर्म क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इफ़को की फुल फॉर्म क्या है। अब इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पार्ट में आपको बता देता हूँ कि इफ़को कब फाउंड हुआ था? 1967 में फाउंड हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में इफ़को का हेडक्वार्टर है। और इसके जो हैं एमडी और सीईओ कौन है इफ़को के? वो हैं डॉक्टर यूएस अवस्थी। इफ़को कब फाउंड हुआ था? 1967 में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? डॉक्टर यूएस अवस्थी जी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? OECD OIT has projected India's economic growth forecast for financial year 2022। OIT ने कितनी प्रोजेक्ट की है? 9.4% की है। कितनी? 9.4% की है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि O8 की फुल फॉर्म क्या है, OECD की फुल फॉर्म क्या है। चलो मैं ही बता देता हूँ आपको। OECD की फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, जो कि कहाँ है? फ्रांस में है, कैपिटल ऑफ फ्रांस। OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। और OECD ये कब फॉर्म हुआ था? कब फॉर्म हुआ था? 30 सितंबर 1961 को ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये OECD के बारे में। और इसके इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट और है कि इसका जनरल सेक्रेटरी का नाम क्या है? इनके जनरल सेक्रेटरी का नाम क्या है? मैथियस कॉरमन। मैथियस कॉरमन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, ये आप नोट डाउन करते जाइए। इससे आपका क्या होगा? स्टैटिक पोर्शन भी कवर होता रहेगा, ताकि आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन होगा वो हम साथ साथ में कवर करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तभी मैं आपको कहता हूँ कि इस वीडियो को बार बार देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच बैंक हैज़ रिसेंटली लिस्टेड इट्स $60 मिलियन ग्रीन बॉन्ड्स साइमल्टेनियसली ऑन इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड द लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज? किस बैंक ने रिसेंटली अपना ग्रीन बॉन्ड्स $650 मिलियन क्या किया है? लिस्ट किया है। कहाँ कहाँ पे? इंडियाज़ इंटरनेशनल एक्सचेंज में, इंडियन INX एंड लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। किसने किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया। किसने किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको स्टेट बैंक के बारे में स्टैटिक पोर्शन बताया हुआ है, आप उसको भी देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गीता गोपीनाथ। IMF के न्यू डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? गीता गोपीनाथ जी को अपॉइंट किया गया है। अब गीता गोपीनाथ जी कौन है? गीता गोपीनाथ जी क्या हैं? ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। ये क्या है? चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली फर्स्ट फीमेल हैं इंडिया की, इंडिया बॉर्न है ये, जो कि क्या बनी है? IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, फर्स्ट फीमेल है ये। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन इंडिया डैश इज ऑब्जर्व एज द नेशनल नेवी डे एवरी ईयर। नेशनल नेवी डे कब मनाया जाता है? December 4 को बनाया जाता है। ये डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, आप इसको याद रखें। तो सेलिब्रेट अचीवमेंट्स एंड रूल्स ऑफ नेवल फोर्स ऑफ द कंट्री कब मनाया जाता है? December 4 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन केंद्र इनॉग्रेटेड इन। अर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन केंद्र कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? गोरखपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? गोरखपुर में हुआ है। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, मैं एक
इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना भूल गया आईएमएफ के बारे में, ये हम भूल गए देखना, इसको देख लेते हैं। आईएमएफ कब फाउंड हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को फॉर्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में, वाशिंगटन डीसी, यूएसए। ठीक है, और इनके एमडी का क्या नाम है? एमडी का नाम है क्रिस्टीना जॉर्जीवा, क्रिस्टीना जॉर्जीवा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ स्टैटिक पार्ट है इसका। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आईएमएफ की मेंबर्स कंट्री कितनी है, कितने कंट्रीज जो हैं वो आईएमएफ के मेंबर हैं? वो है 190 कंट्रीज। कितनी? 190 कंट्रीज। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे 69 क्वेश्चन पे। अर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन केंद्र कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? गोरखपुर में हुआ है। और ये किसने हमारा क्या किया है इसको, क्या कहते हैं, आपको लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो कि कौन है? जो है अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं उन्होंने। और यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन दोनों ने मिल के ये इनॉग्रेट किया है हमारा अर्थ स्टेशन, जो कि गोरखपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, ये आप याद रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अनुराग सिंह ठाकुर जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ सीएम यूपी के साथ मिलके गोरखपुर में अर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन केंद्र इनॉग्रेट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च ए वेब पोर्टल नेम हमार अपन बजट? किस स्टेट चीफ मिनिस्टर ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है हमार अपन बजट एंड ए मोबाइल एप्लीकेशन प्रिपेयर्ड बाय? और मोबाइल एप्लीकेशन किसने प्रिपेयर किया? स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट के किस डिपार्टमेंट में? झारखंड के स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट। और चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड जो हैं उन्होंने वेब पोर्टल लॉन्च किया है हमार अपन बजट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए झारखंड के सीएम जी का नाम क्या है? ठीक है, झारखंड के सीएम का नाम क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एसएमपी ग्लोबल रेटिंग्स हैज प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी का क्या प्रोजेक्शन दिया है? 9.5% दिया। ये जो जीडीपी के रिलेटेड रेटिंग्स के क्वेश्चंस जो आते हैं ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। हमने मैक्सिमम जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो रेटिंग करती हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। ये भी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच प्रोजेक्ट्स हैज वॉन टू यूनेस्को एशिया पैसिफिक टू रिकॉग्नाइज द 2021? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस प्रोजेक्ट को ने यूनेस्को एशिया पैसिफिक के 2 अवार्ड जीते हैं? किसने? निज़ामुद्दीन बस्ती जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, निज़ामुद्दीन बस्ती जो कि न्यू दिल्ली में है, इस प्रोजेक्ट को क्या मिला है? 2 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, रिसेंटली क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरी ईयर द वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेटेड ऑन? हर साल वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द थीम फॉर इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 2021? इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 2021 का थीम क्या था? क्या थीम था इसका? वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोनिजीती रुसाह पास्ट अवे रिसेंटली, ये रिसेंटली पास्ट अवे हुए, ये किसके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे? किस स्टेट के थे? आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे कोनिजीती रुसाह जी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अलका उपाध्याय हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ विच इंस्टीट्यूट? अलका उपाध्याय जी चेयरपर्सन किस इंस्टीट्यूट के बनाए गए हैं? किसके बनाए गए हैं? एनएचएआई के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बनाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको पॉइंट सब क्लियर हो रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूजीलैंड अजाज पटेल क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट टू क्लेम ऑल 10 विकेट्स इन एन इनिंग्स। न्यूजीलैंड के जो बॉलर हैं, स्पिन बॉलर अजाज पटेल, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है बाय बिकमिंग बॉलर, जो वो बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने क्या किया है? 10 विकेट्स ली हैं एक इनिंग्स में। तो वो कौन से बॉलर बने हैं? हिस्ट्री के थर्ड बॉलर बने हैं अजाज पटेल जिन्होंने 10 विकेट लिए हैं एक इनिंग्स में टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है फ्रेंड्स, ये
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट स्पोर्ट्स से है और ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विनोद दुआ रिसेंटली पास्ड अवे एट 67, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, किस फील्ड से थे वो, जर्नलिज्म से थे, किससे थे, जर्नलिज्म थे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब, ओयो कंपनी हैज़ अपॉइंटेड whom एज इट्स स्ट्रेटेजिक ग्रुप एडवाइजर, ओयो कंपनी ने रिसेंटली स्ट्रेटेजिक ग्रुप एडवाइजर किसको अपॉइंट किया है, रजनीश कुमार को किया है, किसको किया है, रजनीश कुमार को किया है। अब ओयो का नाम आप सबने सुना होगा जो कि होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब ओयो ओयो कंपनी कब फाउंड हुई थी, 2013 में फाउंड हुई थी, और इनके सीईओ का नाम क्या है, इनके सीईओ का नाम है रितेश अग्रवाल। क्या नाम है, रितेश अग्रवाल जी, ठीक है। अब ये रजनीश कुमार जी कौन थे, रजनीश कुमार फॉर्मर चेयरपर्सन थे एसबीआई के, फॉर्मर चेयरपर्सन थे एसबीआई के, उनको स्ट्रेटेजिक ग्रुप एडवाइजर ओयो कंपनी ने अपॉइंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, विच बैंक हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ फर्स्ट प्राइवेट इन्फानाइट द कंट्रीज फर्स्ट एवर स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड, इंडिया का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, किसने, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कब कब फाउंड हुआ था, अक्टूबर 2015 में हुआ था, फिर से लिख देता हूँ, अक्टूबर 2015 में लॉन्च हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। और इनके सीईओ का नाम क्या है, सीईओ का नाम है वैद्यनाथन, वी वैद्यनाथन जी इनके क्या हैं, सीईओ हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज़ रिसेंटली नेम्ड एज वर्ड ऑफ द ईयर 2021, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने रिसेंटली नेम किया है वर्ड ऑफ द ईयर 2021, जो कि ज़्यादा बार क्या किया गया है, सर्च किया गया है, वो कौन सा वर्ड है, वो वर्ड है परसीवेरेंस, कौन सा वर्ड है, परसीवेरेंस। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने ये रिसेंटली अनाउंस किया है। और ये कितनी बार देखा गया है, 2,43,000 बार ये उनकी वेबसाइट पे सर्च हुआ है ये वर्ड परसीवेरेंस, इसलिए इसको वर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोल्डमैन सैच एज एस्टिमेट इंडियाज जीडीपी ग्रोथ इन 2021, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, जितनी भी रेटिंग्स जो देती हैं जीडीपी के ऊपर उसको हम सबको कवर करेंगे, क्वेश्चन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जा सकता है। तो ये गोल्डमैन सैच ने कितना एस्टिमेट किया है, 9.1% किया है। ये एक टेबल बना लीजिए आप, हर क्वेश्चंस जो मैंने इस ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं सर, टेबल बना लो, उसमें आगे उनके आगे इनका ग्रोथ जो एस्टिमेट इन्होंने दिया वो लिखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हैव एग्रीड टू स्टेप अप देयर क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप, दे जॉइंटली एग्रीड ऑन ए डिटेल्ड वर्क प्रोग्राम अंटिल 2023। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक क्या एग्री किया है, टू स्टेप अप देयर क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप, ये एक प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है, क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप, इन्होंने जॉइंटली काम करने का फैसला किया है, कब तक, 2023 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड सॉइल डे प्रोडक्टिविटी, वर्ल्ड सॉइल डे 2021 का थीम क्या था, हॉल्ट सॉइल सैलिनेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी, ये थीम था वर्ल्ड सॉइल डे का। थीम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज सेलिब्रेटेड अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एविएशन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, कब मनाया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, फॉर कल्चरल हेरिटेज कन्वर्जेशन इंपॉर्टेंट ऑफ एविएशन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, कब मनाया जाता है, दिसंबर 7 को मनाया जाता है। अब ये इंटरनेशनल एविएशन जो है, सिविल एविएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में, जो कि कहाँ है, कनाडा में, ठीक है। और ये कब फॉर्म हुआ था, 7 दिसंबर 1944 को इंटरनेशनल सिविल एविएशन फाउंड हुआ था। और इनके काउंसिल प्रेसिडेंट का नाम क्या है इंटरनेशनल सिविल एविएशन के, सैल्वाटोर स्काई
एच ई टानो। ये इनके क्या है, काउंसिल प्रेसिडेंट का नाम है सैल्वाटोर स्काई सिचानो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। विच स्टेट हैज़ लेफ्ट बिहाइंड महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस स्टेट ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है, किसके लिए, टू बिकम द कंट्रीज लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब। कंट्रीज लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब महाराष्ट्र पहले था, अब कौन बन गया है, अब बन गया है गुजरात। किसने दिया है ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली गुजरात फर्स्ट स्टेट बन गया है कंट्रीज लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब आफ्टर महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ किनारा कैपिटल, किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किनारा कैपिटल का, रविंद्र जडेजा, जो कि क्या है, इंडियन बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म रविंद्र जडेजा। इनको सर रविंद्र जडेजा के नाम से भी जाना जाता है। अब किनारा कैपिटल क्या है, किनारा कैपिटल जो है वो क्या है, ये एक लोन सर्विस ये प्रोवाइड करती है, किसको, एमएसएमईज को लोन सर्विस ये प्रोवाइड करती है किनारा कैपिटल। इन्होंने रविंद्र जडेजा जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन का नाम बताइए हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय अमेरिकन मैथमेटिक्स सोसाइटी फॉर द फर्स्ट साइप्रियन फोएस अवार्ड इन ऑपरेटर्स थ्योरी। फर्स्ट साइप्रियन फोएस अवार्ड इन ऑपरेटर थ्योरी जो है किसको मिला है, निखिल श्रीवास्तव जी को अवार्ड मिला है, नॉमिनेट किया है इनको अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी ने। ठीक है, क्या नाम है, निखिल श्रीवास्तव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन नेम्ड BWF मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021। BWF क्या है, BWF है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 को किसको बनाया है, विक्टर एक्सिल सन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 किसको बनाया है, विक्टर एक्सिल सन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज। किसने लिखी है ये, रचना बिस्त रावत, ये इनके ऑथर हैं इस बुक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द F1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। दिसंबर में हुई थी ये सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स 2021 F1 रेस जो होती है वो किसने जीती है, लुइस हैमिल्टन ने जीती है। ठीक है, हु हैज़ वॉन द सेकेंड टर्म एज प्रेजिडेंट्स ड्यूरिंग गैम्बिया प्रेजिडेंशियल इलेक्शन। गैम्बिया प्रेजिडेंट इलेक्शन जो हुए हैं वो सेकेंड टर्म किसने जीता है, अडामा बैरो जी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन मोबाइल एसेसरीज ब्रांड यूनिक्स जो इंडियन मोबाइल एसेसरीज ब्रांड है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं, जसप्रीत बुमराह, जो कि इंडियन फास्ट बॉलर हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लॉन्च फर्स्ट लार्ज सर्वे वेसल फॉर इंडियन नेवी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी ने अपनी फर्स्ट लार्ज सर्वे वेसल लॉन्च की है इंडियन नेवी के लिए, उसका नाम क्या है, संध्याक। क्या नाम है, संध्याक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू लॉन्च पब्लिक सर्विस एथिक्स ए क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत ऑथर्ड बाय। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू ने एक पब्लिक सर्विस एथिक्स लॉन्च की है, एक क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत। किसने लिखी है वो, प्रभात कुमार जी ने लिखी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महापरिनिर्वाणा दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन December 6। हर साल ये दिवस मनाया जाता है December 6 को। ऑन डेथ एनिवर्सरी ऑफ, किसकी डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी पे महापरिनिर्वाणा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ए बुक टाइटल द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकंड टर्म ऑथर्ड बाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसने लिखी है, गौतम चिंतामणि जी ने बुक लिखी है द मिडवे बैटल। किसके ऊपर है, मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म। किसने लिखी है, गौतम चिंतामणि जी ने लिखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम इंडियाज फर्स्ट वुमेन साइकेट्रिस्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली। इंडियाज फर्स्ट वुमेन साइकेट्रिस्ट कौन थी जो अभी रिसेंटली पास्ड अवे हुई हैं, उनका नाम है एम सरदाना मैनन। जो भी फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसको ज़्यादा टेंशन देने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वर्थ एट देहरादून। देहरादून में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की नींव रखी है। कितने करोड़ की है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो 18,000 करोड़ की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द थीम फॉर द फिफ्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। फिफ्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी, तो क्या थीम थी, इंडियन ओशन, इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड एपिडेमिक। ठीक है फ्रेंड्स, क्या थी, इंडियन ओशन, इकोलॉजी, इकोनॉमी, एपिडेमिक। सो फ्रेंड्स ये हमने 50 क्वेश्चंस दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स और देख लिया। अब टोटल हमने 100 क्वेश्चंस देख लिए इंपॉर्टेंट जो हैं इस टॉपिक के ऊपर। सो आज की वीडियो यहीं तक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए आपको हर एक पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि चैनल में अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जितने भी करंट अफेयर्स हैं दिसंबर जैन फेब के, उसको अच्छे से कवर करवा पाएँ ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे एमसीक्यू सीरीज़ भी चल रही है इसके रिलेटेड, जेके से भी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, स्पेशली अकाउंट असिस्टेंट और जेके एसआई के रिलेटेड। सो आप उन वीडियोज़ को भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।